This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो समवायिक फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ शब्द नहीं, कुछ मोटो है। ईच वन रीच वन, उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इसमें सेमेस्टर 3 और 4 पर चर्चा कर रहे हैं।
हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर विचार किया, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। उनके जो असाइनमेंट पेपर्स थे उनको भी सॉल्व करने में हम लोगों ने मदद करने की कोशिश किया। अब हम लोग सेमेस्टर 4 में आज बात कर रहे हैं, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट किताब है, ये चरक 2 के नाम से मशहूर है। तो चरक 2, ये सब चरक 1 और चरक 2 दो कंसेप्ट जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कंसेप्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग इसी किताब पर आज चर्चा करेंगे पहले, और फिर हम लोग इस यहां से शुरू करने जा रहे हैं। टेबल नंबर 6 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और इसी के आधार पर हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। तो ये टेबल नंबर 6 है, ये पेज नंबर 31 है। तो टेबल ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स, इसमें जो हमारे सामान्य गुण थे उनको 10 द्रव्यों में, जो हमारे पंच महाभूत और 5 द्रव्य हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि ये किसका विशेष गुण हो, उसके से अधिक रिलेवेंट गुण कौन हो सकता है, उसके आधार पर ये बनाया गया है। यद्यपि ये सारे द्रव्यों का, याद रखिए, ये सारे द्रव्यों का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, सबका सामान्य गुण है। ये 10 गुण सबके सामान्य गुण के रूप में है, लेकिन इन द्रव्यों से कोई एक ऐसा सामान्य गुण है जो बहुत संपर्क रखता है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो वायु को, यहां से हम लोग वायु से शुरू करें, आपको याद करने में आसानी रहेगी। वायु से शुरू करिए। वायु क्या करता है? पृथकत्व करता है, अलग अलग हटाता है चीजों। अग्नि क्या करती है? विभाग करती है, यानी कोई चीज समूचे में है उसको अनेक भागों में उसी गुणात्मक रूप से ट्रांसफर करती है, काटती है। जैसे कोई एक आप टुकड़ा लीजिए, तो अगर आप या कोई आप फल लीजिए, उस फल को काटेंगे तो विभाग तो है, यानी फल ही है, उसके अलग अलग विभाग है। पृथकत्व में ऐसा नहीं है। पृथकत्व में जो बाहर निकलता है, जो बाहर अलग होता है, वो हो सकता है दूसरा, उसका गुण धर्म अलग हो। तो अग्नि ये करती है, विभाग करती है। जल संयोग करता है, उसका वो जो है दोनों को जोड़ता है। पृथ्वी परिमाप से जानी जाती है, परिमाप के माध्यम से। काल को संख्या के आधार पर, इतने वर्ष, इतने महीने, इतने घंटे, इतने दिन, इन सब के आधार पर हम लोग बांटते हैं। दिशा को अभ्यास के माध्यम से, यानी मूवमेंट के माध्यम से। कोई मूवमेंट करते हैं तो हम एक दिशा, हमको ये रहती है कि अगर हम सब जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको मालूम होता है कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, और बाद में ये, इसको आप पशु पक्षियों में देखें, उनको अभ्यास हो जाता है कि वो उसी दिशा में लगातार मूवमेंट करते हैं। वो कभी अलग नहीं होते, या कभी उस पथ से अलग नहीं होते, बल्कि उसी पथ पर चलते रहते हैं। मन संस्कार, मन जो है संस्कार को जन्म देता है। यानी जब अभ्यास आप कर रहे हैं तो मन क्या करता है? जब लगातार आप कोई चीज अभ्यास कर रहे हैं, कोई चीज लगातार कर रहे हैं, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं, आप समयनिष्ठ हैं, आप वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, कोई आप चीज अभ्यास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस अभ्यास के माध्यम से कोई ऐसा गुण और परिष्कृत गुण
यानी आपके व्यक्तित्व में जो परिष्करण होता है वह संस्कार के रूप में होता है। ये मन का गुणधर्म है। आत्मा का और तम का दोनों का अपर और पर रखा गया है। स्पष्ट रूप से ये आप लोग जानकारी कर लीजिए कि यह जो आयुर्वेद है, यानी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद में अंतर यह है कि आयुर्वेद में अगर आत्मा की बात करें, तम की बात करें, तो वहां पर और अपर दोनों का अर्थ एक ही होता है। यानी अपर का अर्थ भी पर है, पर का अर्थ भी अपर है। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आत्मा को ये माना गया कि आत्मा अपर, यानी अपर माने इसको इस तरह लिया गया कि अपर माने जो हमारे साथ संयुक्त है और हमसे बाहर नहीं है, वो हमारी अपर है। और तम से हम दूर हुए हैं, वो दूर है। पर माने दूर, अपर माने पास। तो अपर आत्मा हमारे करीब है, इसलिए अपर, और तम जो है दूर है, वो इसलिए पर। फिर एक रह गया था अब आकाश को, अब अंत में जो एक सामान्य गुण बचा, युक्ति। आकाश को युक्ति क्यों माना गया, इसकी अवधारणा कहीं नहीं है। और ये चूंकि 9 का हम लोगों ने कर दिया, तो 10वें को हम लोग आकाश को युक्ति से जोड़ दिया। ये मेरा वो है, इसका कहीं अलग से उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये स्पेसिफिक गुणों के बारे में हम लोग कह रहे हैं। जो आकाश का है, वायु का है, वो सब है। खर, सर, रुक्ष है, अग्नि का है, उष्ण, तीक्ष्ण, ये वैशेषिक गुण है। जो और गुण हो सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट रूप से गुण है, ये समझ लीजिए आकाश का सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, अप्रतिघात है, वो प्रतिघात नहीं करता है। वायु का खर है, खर माने खरता, खरता लाता है, टेढ़ापन कोई लाता है, रुक्षता लाता है, सरता लाता, तेजी, मूवमेंट करता है। अग्नि उष्ण और तीक्ष्ण है। जल शीत है, मंद है। देखिए शीत वायु भी है, लेकिन यहाँ जल का है, शीतलता है, मंद है, और ये द्रव्य के रूप में स्निग्ध है, पिछल है। वायु ऐसा नहीं है। पृथ्वी में सांद्रता है, स्थूलता है, स्थिरता है, कठिन है, गुरु है। ये सब उसके गुण हैं। ये गुण किसी में नहीं है, ये बिल्कुल स्थिर है। ये भी मंद है, जल भी मंद है, लेकिन पृथ्वी स्थिर है और जल स्थिर नहीं है, जल चलायमान है। एक्शन ऑर्गन्स पर आकाश को शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, जो 5 हमारे भूत माने गए थे, महाभूतों के ये भूत हैं, और इन्हीं को हम लोग ने तन्मात्रा भी कहा है, और इन्हीं को हम लोग गुण भी कह सकते हैं। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये सब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के संदर्भ में है। ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द की कान है, स्पर्श की त्वचा है, रूप के नेत्र हैं, रस की जीवा है, और गंध की नासिका है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, तो काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। तो काल में वाणी, स्पीच, और दिशा में आपका पैर, मूवमेंट, और मन में हाथ, हाथों संकल्प, और आत्मा और ये इसको अलग अलग इसको कर लीजिए। ये टेबल नंबर 9 थोड़ा सा गलत है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा अपने उसमें। आत्मा को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में लिया गया है, और तम को एनस के रूप में लिया गया है। यह आपको हैंडबुक 1 में भी आपको यही मिलेगा। तो ये नॉमेनक्लेचर चेंज करिए, इसको थोड़ा सा जो आत्मा है उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जोड़ दीजिए, और तम को एनएस से जोड़ दीजिए। यही आप चेंज कर लीजिए। इस किताब में इतना ही चेंज करना है। फिर अगर हम 10 होल्स की बात करें, तो वो 10 होल्स में हुआ, आयुर्वेद ने 9 होल की बात किया था। 9 होल की बात कर रहे थे उन्होंने। 9, चूंकि उनके याद करिए, उनके द्रव्य कितने थे, तो 9 थे। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। यानी उन्होंने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, बस यहीं के रुक गए थे। तम पर उन्होंने कहा नहीं था। तो 10 उनके 10 9 थे, तो 9 उन्होंने छिद्र कहे। तो 9 छिद्र की बात कही, एक एक उसमें। लेकिन यहाँ पर चूंकि 10 हमारे आधारभूत हमारे द्रव्य हैं, और हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य हैं, तो 10 होल्स की चर्चा किया। एक सबसे बड़ा होल जो हम लोगों ने नेवल का, नाभि का माना, और यह माना कि नाभि से ही व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है। कोई भी व्यक्ति उत्पत्ति उसकी नाभि के माध्यम से हुई है, उसी से नाल से जुड़ा हुआ है, और नाल जो है मदर के साथ जुड़ा हुआ है, नाभि जुड़ी रहती है, इसलिए उसको तम के माना गया कि वहीं से सृष्टि हुई है। इसलिए नवेल को तम के साथ जोड़ दिया गया। और शेष वही है कि राइट ईयर जो ऊपर के हैं 7 आपके इन्हीं चेहरे पर है। इस चेहरे पर आपको 7 मिल जाएंगे, 7। तो ये राइट ईयर
लेफ्ट ईयर शब्द मतलब शब्द में ईयर है तो राइट ईयर लेफ्ट ईयर, दाहिने से शुरू करिए 1 2, तो राइट ईयर लेफ्ट ईयर, फिर लेफ्ट आई 3 नंबर की और राइट आई 4 नंबर हो गई, फिर राइट नोस्ट्रिल 5 नंबर हो गया, 6वां नंबर हो गया नोस्ट्रिल, और माउथ हो गया 7वां दिशा। और इसके बाद फिर आगे से आइए तो पहले आपका रिप्रोडक्टिव होल आएगा और फिर एनएस होल आएगा, एनल होल। तो इस आधार पर किया गया 10 महाछिद्रों के आधार पर। अब चूंकि ये दृष्टिकोण है कि ब्रह्मांड में अनेक द्रव्य हैं, और हम लोगों ने कहा कि वैसे ही उनकी तुलना हम लोगों ने कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में है वो पुरुष में है यानी व्यक्ति में है, और जो भी पुरुष में है, जो भी मनोभाव या भाव कोई भी भाव है, मूर्तिमंत भाव है पुरुष में, वो ब्रह्मांड में है। उसी आधार पर हमने हथेली पर कहा कि वो भी मूर्तिमंत भाव हमारे हथेली में है, जो भी भाव हैं और जो द्रव्य हैं वो हमारे जो शरीर में है वो हमारे हथेलियों में है, तलुओं में है। तो अब उन्होंने 9 की बात किया था तो हम लोगों ने 10 किया, तो 10 के आधार पर हम लोग इसको नाभि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? ये वाले इसको इनको कहा गया कि भाई ये इनका संबंध जो है ये क्या है, बहुत कहा गया वास्तव में सिर्फ देखिए लिखा हुआ है सिर प्रदेश से संबंधित सारे छिद्र जो है क्या है, ये ब्रेन के भौतिक ब्रेन से संबंधित रखते हैं, और ये मुंह ये सब मस्तिष्क के भौतिक महाद्वार है। मानी ये मन जो है, ये जो मस्तिष्क है हमारा मन जिसको कह रहे हैं आत्मा कह लीजिए, आत्मा मन, इन सबके भौतिक महाद्वार के रूप में, गेट्स के रूप में ये है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे कर थाना, और आवत देखत विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा इसको। तो वही है, भौतिक महाद्वार है, ये द्वार है, और इन्हीं से हम संवेदना प्राप्त करते हैं, इन्हीं से प्राप्त करते हैं और चेतना प्राप्त करते हैं, किससे? मन से और आत्मा से। तो ये सूचना प्रकट करता है। मुंह सबसे बड़ा महाद्वार है। मुंह क्या करता है? मुंह भोजन की व्यवस्था करता है, फिर उसको ट्रांसफर करता है और आपको ये ऊर्जा देने के लिए सारे शरीर के पोषण, सारे शरीर में पोषण, यानी आपको आत्मा और मन को भी, यानी मस्तिष्क को भी वो उसमें से देता है, क्या प्रोडक्शन, वो न्यूट्रिशन देता है, और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो उसके उत्सर्ग उस शेष मल के रूप में निकाल देता है। तो ये तो इन छिद्रों में हम लोगों ने माना था कि ये जो नाभि का छिद्र है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है एक तो जुड़ा हुआ है, अगर वैसे कहें बायोलॉजिकली तो ये जुड़ा हुआ है मदर से जुड़ा हुआ है। अब ये नाभि जो है क्योंकि सेंटर प्लेस है, तो जैसे सेंटर प्लेस पृथ्वी के रूप में आप माने कि जैसे पृथ्वी में सेंटर प्लेस का बहुत महत्व होता है, वैसे ही इस छिद्र का महत्व जो है, इस छिद्र का, ये छिद्र वास्तव में ओपन छिद्र नहीं है, ये इसको न ओपन कर सकते हैं न क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये शिशु के जन्म के पूर्व और जुड़ा होने की वजह से ये माना जाता है महत्वपूर्ण, और मध्य में होने के कारण इससे इसके अगर कोई इससे परिवर्तन होता है, यानी इसका मूवमेंट होता है कहीं भी, तो यह इससे समस्त अवयव जो है आपके अनेक अवयव रोगग्रस्त हो जाएंगे। अगर आप देखें तो इसके कितनी डायरेक्शन हो सकती है, तो जो हम लोग 10 दिशाएं बोलते हैं, 10 दिशाएं में आगे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और एक तिर्यक रेखाओं में भी, और पीछे भी, आगे पीछे ऐसे भी मूवमेंट हो सकता है, आगे पीछे मूवमेंट, तो यानी 10 जो है हम लोग का 10 तरह का मूवमेंट, 10 दिशाओं में इसका मूवमेंट हो सकता है। और अगर ये मूवमेंट होगा तो ये समझ लीजिए कि अगर इसको हम लोग कैसे मानते हैं कि अगर ऊपर नाभि लेफ्ट साइड जाएगी तो जो राइट साइड का होगा भाग, उसको अगर लेफ्ट साइड में नीचे की ओर चली गई तो क्या करेगी, वो ऊपर के ऑर्गन को खींचेगी और नीचे के ऑर्गन को दबाएगी। तो ये इस तरह जो है, जो भी आपका उस ऑर्गन से संबंधित जो गुण होंगे, गुणधर्म, जैसे अगर आपको कहें कि LISI को दबाएगी तो LISI में जो भी गुण धर्म होंगे, यानी आपका पाचन ठीक से ना होगा और आपका जो
कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये सब गुण हो सकते हैं। उधर आपको लीवर को मान लीजिए दबा रही है तो लीवर के जो गुण है मेटाबॉलिज्म वो कमजोर हो जाएंगे। तो ये इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। ये मीमांसा है, नेवल सेंटर है, बहुत बढ़िया है, इसको लिखा हुआ है नेवल जीरो होल के रूप में। तो ये हम लोगों ने इसको हम लोग समझते हैं कि राइट थंब में हम लोग नेवल को राइट थंब में अपर जॉइंट में, यानी हम लोग वात पित्त जॉइंट में हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, 2-5 सेडेट 1-7 टोन, 2-5 सेडेट 1-7 टोन, ये हम लोग अभी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। राइट थंब या राइट टो, राइट बिग टो या राइट थंब, इसमें हम लोग वात ज्वाइंट पे हम लोग करते हैं 2-5 सेडेट 1-7 टोन, इससे हम लोग ठीक करते हैं। अगर चाइनीज में हम लोग कर अब ये वर्गीकरण हम लोग जानते हैं, पहले टेबल नंबर 7 हम लोग जानते हैं, ये आकाश वायु कैसे हम लोग रखा हुआ है। टेबल नंबर 12 भी हम लोग जानते हैं, गोनेट्स को रखा हुआ है आकाश में, हम लोगों ने वायु को एड्रिनल में, अग्नि को पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का हिंदी शब्द अग्न्याशय है, इसलिए अग्नि उसको कहीं पहचानने की आवश्यकता नहीं। सेकंड एड्रिनल, वायु की तरह एड्रिनल है, उसके गुण धर्म उसी तरह हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होते हैं वो वही है जो उसी तरह के हैं जैसे वायु का कैरेक्टर है, तो इसलिए एड्रिनल को वहां रखा गया है। थाइमस, जल धाय माँ की तरह है और जल ममत्व है, संयोग है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए थाइमस को जल के साथ रखा गया। थाइमस थाइमा। पृथ्वी पैराथायराइड है, वो पृथ्वी में कैल्शियम, तो कैल्शियम जो तत्व है वो पैराथायराइड को कैल्शियम जो है पार्थिव तत्व है, इसलिए पैराथायराइड के साथ जुड़ा गया है और वो हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डी को पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है, इसलिए पृथ्वी को पैराथायराइड से जोड़ दिया गया है। काल, थायराइड, काल जो है, काल बहुत महत्वपूर्ण है, अंग है और वो वायु की तरह व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक है, इसलिए काल को थायराइड के साथ जोड़ा गया। क्यों? थायराइड जो ऐसी सीक्रेशंस करती है जिन पर बहुत अधिक हाइपोथैलेमस का भी कंट्रोल नहीं है, और वो अनेक पूरे विकास के क्रम में पूरा का पूरा थायराइड का रोल आपके शुरुआत से लेकर के उसमें आप कई दूसरे हार्मोन्स पर भी प्रभाव पड़ता है थायराइड का, और मेटाबॉलिज्म, बेसिक मेटाबॉलिज्म जो रेट है वही थायराइड तय करती है, इसलिए थायराइड बहुत महत्वपूर्ण है और काल की तरह आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम होने पर बहुत सी बीमारियां हो जाती है, इसलिए काल के साथ उसको रखा गया। पिट्यूटरी को दिशा के साथ रखा गया। पिट्यूटरी जो है भौतिक सुखों की स्वामिनी है और दिशा को आप देखेंगे 7 नंबर का, उसमें सेरेबेलम है, दिशा है, और उसमें आप समझ लिए मुंह को भी रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण दिशा को माना गया है। साथ में पिट्यूटरी उसी तरह भौतिक सुखों की स्वामिनी है, और यह आपके अगर भौतिक सुख आपको मिलते हैं तो यह भी माना जा सकता है कि आपकी दिशा अधिक प्रभावी होगी, यानी आपके जीवन को जो दिशा देना चाहते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर सही है, फंक्शनली संतुलित बैलेंस के रूप में है, तो आपकी दिशा अच्छी होगी। अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये शायद दिशा आपकी भ्रमित कर सकती है। पिट्यूटरी को ऐसे जोड़ा गया। मन को पीनियल ग्लैंड से जोड़ा गया। मन जो है आत्मा के संपर्क में निरंतर रहता है, इसलिए मन जो है आत्मा से बहुत जुड़ाव रखता है, और वही आत्मा से पहली बार संपर्क करने के लिए मन ही होता है। कोई और जो हमारे द्रव्य हैं वो संपर्क नहीं कर पाते हैं, केवल मन संपर्क करता है। पीनियल ग्लैंड ऐसी स्वामिनी है जो ऐसे सीक्रेशन को करती है जिनकी वजह से आपको, जिसको कहना चाहिए, आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से मन का लगना बहुत आवश्यक है। पीनियल ग्लैंड को मन के साथ जोड़ा गया। आत्मा को हाइपोथैलेमस का जोड़ा गया। हाइपोथैलेमस सर्वशक्तिमान है, वो लिम्बिक सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम का भी कंट्रोलर है, और हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी हेड के रूप में है, वहां से संपर्क किया हुआ है, इसलिए आत्मा के साथ हाइपोथैलेमस जुड़ा गया। तम को थैलेमस के साथ जोड़ा गया, जो हाइपोथैलेमस के साथ ही उसी के आसपास है। तो इस तरह हम लोगों ने उससे जोड़ा हुआ। फिर टेबल नंबर 13 में आपका वही है, आकाश का कैसे टो, फिंगर या टो,
और जो जो हम लोगों ने पहले बताया हुआ वही पर है। आपको आत्मा को लेफ्ट थंब के साथ किया गया है और तम को राइट थंब के साथ किया गया है, उसका चार्ट। फिर टेबल नंबर 14 में हम लोगों का 5 एलिमेंट चार्ट। अब हम अगर 10 उत्पत्ति के अनुसार पंच महाभूतों की बात करें, हम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की बात करें, तो इन 5 एलिमेंट्स को हम लोग अगर सिस्टम से जोड़े तो कैसे होगा। एक हाथ की बात हम करें तो हमको आकाश क्या होगा, सबसे छोटी उंगली आकाश हो जाएगी, उससे बड़ी उंगली वायु हो जाएगी, उससे बड़ी उंगली अग्नि हो जाएगी, और उससे बड़ी उंगली जल हो जाएगी, और पृथ्वी थंब हो जाएगी। अगर केवल आप हाथों में करें एक ही पंच, एक ही उंगली को जो माने कि वही आकाश वायु अग्नि पृथ्वी को करना हो, तो इसी हाथ में 5 ये आएंगे, इस हाथ में 5 आएंगे, वही आएगा। तो बोथ एसएफ में आपको आकाश, बोथ आईएफ में आपको वायु, बोथ आरएफ में आपको अग्नि, और बोथ एमएफ में आपका जल, और बोथ थंब में आपका पृथ्वी तत्व आएगा। ये भी ट्रीटमेंट का एक पैटर्न होता है। दूसरा, चाइनीज मेरिडियन के अगर का 10 उत्पत्ति वर्गीकरण करें तो हम यही वही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यही हम लोग करेंगे। तो इनको हम लोगों ने करा, तो अगर ज्वाइंट्स में हमको फिक्स करना हो तो कैसे करें। तो हम लोग जैसे ज्वाइंट पे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कहते हैं कि एलयू एल आई हमारा, मान लीजिए हमने स्मॉल फिंगर नंबर 1 में हम लोग कहा था कि कफ ज्वाइंट में हमको एलयू है और एल आई हमारा वार्प ज्वाइंट में है। तो अब अगर चाइनीज मेरिडियन के हिसाब से भी इनको कर दें तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको एलयू के साथ हमने टी डब्ल्यू को जोड़ा। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो ट्रिपल वार्मर है और जो पेरिकार्डियम है वो कंट्रोल किसको करते हैं। तो ये पेरिकार्डियम जो कंट्रोल करता है बहुत सी चीजों में, आप देखेंगे ये हार्ट को, एसआई को, उसके इन युग्मों को कंट्रोल करता है, किडनी को और यूबी को, 4 को वो कंट्रोल करता है। उसी तरह ट्रिपल वार्मर किसको कंट्रोल करता है, तो ट्रिपल वार्मर लंग्स को कंट्रोल करता है, एलआई को कंट्रोल करता है, और लीवर बचा जो आपका लीवर और गॉलब्लैडर इनके रूप में होता है। तो ये ट्रिपल वार्मर का रोल। तो एलयू के साथ एलयू एल आई को जब रखा तो हमने बीच में हमने ट्रिपल वार्मर को रख दिया पित्त ज्वाइंट में। उसी तरह हार्ट को पेरिकार्ड, मैंने कहा था कि हार्ट को पेरिकार्डियम, हार्ट को, तो हार्ट एसआई के साथ पेरिकार्डियम को रख दिया गया। तो इसलिए सेकेंड ज्वाइंट में जो इंडेक्स वाले इंडेक्स फिंगर में आपको पेरिकार्डियम बीच में आपको वहां कर सकते हैं। फिर लीवर के साथ, अब लीवर और किडनी, तो किडनी की मेरिडियन आपको देखें कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के बिल्कुल बगल बगल चल रही है। कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के बगल में किडनी मेरिडियन है, इसलिए किडनी जिस उंगली में आ रही थी बोथ एमएफ में, वहां पर हम लोगों ने सीवी को रख दिया। अब राइट और लेफ्ट की बात आई, तो राइट की बात अगर राइट में करें तो सीवी का जो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे इन है और लेफ्ट में यांग है, तो इन वाले पार्ट में हम लोगों ने सीवी के उस पॉइंट को उसको रख दिया जो नीचे वाले पार्ट है, लोअर सीवी को राइट में रख दिया और अपर सीवी को लेफ्ट में रख दिया। उसी तरह गवर्निंग वेसल बचा, गवर्निंग वेसल, तो गवर्निंग वेसल को हम लोग लीवर और गॉलब्लैडर के साथ रखा, और उसमें गवर्निंग वेसल का लोअर जीवी जो है वो आपका बोथ आरएफ के राइट वाले में आया, बोथ राइट वाले में आपका आया लोअर गवर्निंग वेसल और लेफ्ट में आया अपर गवर्निंग वेसल। बस 2 पार्ट में बांट दिया। तो इस तरह करके, और इस समय स्क्रीन में कोई अंतर नहीं हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने जो हमारी जो ऊर्जाएं थी, जो वहां के मेरिडियंस थी, उन मेरिडियंस को हमने प्लॉटिंग यहाँ पर ज्वाइंट्स पे कर दिया। टेबल नंबर 16 में हम लोगों ने वही कहा। अब ये एक और, अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का आप विस्तार का यहाँ पर विस्तार हो रहा है कि जैसे आप लोग ट्रीटमेंट का पैटर्न डेवलप कर सकते हैं। ये आप इस ट्रीटमेंट पैटर्न को, जो रीजनल बॉडी डिवीजन है, ये डिवीजन कई रूप में की जा सकते हैं, यही बताना है, यही आपका थ्योरी है, यही आपका रिसर्च वर्क है जो आप आगे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लॉटिंग यहाँ की गई है, ये प्लॉटिंग एक कंसेप्ट के हिसाब से, एक अवधारणा के तहत की गई है, एक लिंक कोई ढूंढा गया है, उस लिंक के आधार पर यह आपका पंच महाभूतों में रीजनल बॉडी डिवीजन किया गया है। इनके आधार पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और करते हैं, और इसकी सफलता।
तो ये लेकिन एक पैटर्न, कोई पैटर्न आपको डेवलप करना पड़ेगा, पैटर्न। जैसे इन्होंने कहा आकाश, जैसे इसमें है आकाश, तो देखिए इस बॉडी डिवीजन को पहले देखिए। राइट में हमेशा आप यूज करेंगे कौन सा, 1 4 5 8, यही तो हम लोग करेंगे। और लेफ्ट में नॉर्मली क्या यूज करेंगे, 2 3 6 7, क्योंकि हम इन और यांग के कंसेप्ट में हैं। तो हम इसमें देखिए राइट से शुरू हुआ, तो राइट हैंड को 1 माना गया, 2 लेफ्ट को माना गया। अब जब पैरों की बात आई तो 3 किस में आएगा, 3 लेफ्ट पैर में आएगा और 4 राइट पैर में आ जाएगा। तो 3 4 ये हो गया। पांचवा पूरा 5 के आधार पर किया गया, 5 द्रव्यों के आधार पर होगा, 5 एनर्जी के सिस्टम के आधार पर, 5वें में पूरा ट्रंक आ गया, हेड आ गया। तो इस आधार पर मान लीजिए आपको एक मतलब हाथ में, दाहिने हाथ में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 नंबर की वर्टिकल मेरिडियन या हर जो भी आप करना चाहें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल कोई भी, तो यानी 1 नंबर एनर्जी पर आपको ट्रीटमेंट कर देना होगा। तो बॉडी के इस वाले पर शरीर है, शरीर का 1 नंबर है, शरीर का दाहिना हाथ आप प्रभावित है, तो इसमें 1 नंबर पर मेरिडियन पर, 1 वर्टिकल मेरिडियन पे आप कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये अवधारणा है। तो इस डिवीजन को आपको याद रखना है कि ये डिवीजन एक ऐसा हो सकता है जिसमें हम 1 नंबर को राइट है, लेफ्ट 2 को, 2 हाथ, दूसरे हाथ बाएं हाथ को लेफ्ट 2 नंबर, और बाएं पैर को 3 नंबर, दाहिने पैर को 4 नंबर, और इस ट्रंक और हेड को हम लोग 5 नंबर पर करें। और इसके आधार पर भी हम वही चीजें, प्रोटोकॉल वही, कहाँ करना है यही वही, कि बॉडी में हमने 1 नंबर में कर दिया, बाएं हाथ हुआ बॉडी में हमने 2 नंबर पे कर दिया, हम पैर में है तो बॉडी में 3 नंबर पे कर दिया, और बॉडी में 4 नंबर पे कर दिया, 4 नंबर का वर्टिकल मेरिडियन उसको लेकर के, और 5वें में हमने पूरे बॉडी सिस्टम को कर दिया। ये हम लोग अवधारणा यहाँ से बना सकते, राइट आर्म देखिए बॉडी पार्ट। तो ये एक प्रश्न भी हो सकता है, और ये आपकी इस अवधारणा के आधार पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टेबल ऑफ ट्रंक रीजनल डिवीजन अकॉर्डिंग टू 10 ओरिजिन। अब 10 ओरिजिन के कंसेप्ट है, मान लीजिए 10 ओरिजिन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। किसी को इसमें कुछ पूछना है? आभा जैन तो शायद नीतू जैन के हैं क्या, कि आभा जैन अलग है? आभा जैन मैडम? हाँ जी सर। अच्छा, आप भी जुड़ी हुई हैं? हाँ जी जुड़ी हुई हूँ। चलिए ठीक है, आपका भी स्वागत है। और सरिता जैन मैडम ज्वाइन कर चुकी है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका भी स्वागत है। तो अब इसमें यहाँ तक कोई किसी को प्रश्न पूछना पता पूछिए। सरिता मैडम, आभा मैडम बोलिए, पूछना है किसी को? नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं के आधार पर हम ट्रीटमेंट का पैटर्न खुद डेवलप कर सकते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है, ये जो है एक पैटर्न पर है। अब देखिए इसमें आप शरीर को देखिए पहले, अभी देखिए ये सब वर्गीकरण है, क्या क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पूरे शरीर को तो हम थंब में कर रहे थे, लेकिन हमको अगर शरीर में कोई हाथ है, पैर है, इनमें करना है तो कैसे करें, इसके लिए ये क्षेत्रीय वर्गीकरण का एक प्लॉटिंग तैयार की गई। उस प्लॉटिंग के आधार पर ट्रीटमेंट पैटर्न खोजा गया। अब ट्रीटमेंट जब किया गया तो वो सफल हुआ, अगर यही सफल हो जाता है तो यही हमारा एक पैटर्न बन जाता है और यही हमारा प्रोटोकॉल बन जाता है। तो ये माना गया कि इस आधार पर, जैसे 5 का उसमें किया गया, हाथों में 5 में किया, तो उन्होंने कहा दाहिने हाथ का 1 नंबर, 2 बाएं हाथ का, और 3 बाएं पैर का, 4 दाहिने पैर का, 5वें धड़ का। अब धड़ क्षेत्र का सामने के भाग को हमको करना हो तो कैसे करें, तो ये अवधारणा देखिए, ये पैटर्न देखिए, इसमें 0 नीचे, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 0 नीचे लेते हैं, क्यों? 0 हमारा इन है, 0 1 4 5 8 हमारा क्या है, 0 1 4 5 8 हमारे अंक हैं इन वाले, सामान्य वाले। विशेष वाले कौन है, 2 3 6 7 9, तो वो हम लोग लेफ्ट में लेते हैं, और 9 ऊपर आएगा, यांग है। तो हम लोग 0 लिया, हम लोगों ने कहा 0 लिया हम लोगों ने, बिल्कुल जहां पर संधि है तो वहां पर 0, यानी इस मध्य भाग को लिया तो 0 नंबर ले लिया। फिर हम लोगों ने राइट में देखा तो राइट में हमने 4 डिवीजन कर दिए,
डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे और डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम से ऊपर 2 भाग कर दिए और डायफ्राम से नीचे 2 भाग कर दिए, और बीच की जो सेंटर लाइन है उसको हम लोगों ने तो 0 नीचे और 9 ऊपर, यहां पर चिन्ह में हम लोग 9 नंबर, यानी इस एरिया को अगर प्रभावित है तो 9 नंबर पर ट्रीटमेंट कर देंगे। नीचे अगर 0 में है तो वहां नहीं, अगर लेफ्ट राइट है तो हमारा 1-2 आ जाएगा। तो राइट में हम लोग 1-4 लिया, 5-8 लिया, 1-4 डायफ्राम से नीचे और डायफ्राम से नीचे और बीच के राइट साइड में तो 1-4 ले लिया। ऊपर हम लोगों ने डायफ्राम के ऊपर 5-8 ले लिया, लेफ्ट में 2-3 हम लोग लिया डायफ्राम से नीचे और ऊपर 6-7 ले लिया। अब इस ट्रीटमेंट पैटर्न में ये हुआ कि अगर देखिए, अब आप देखिएगा इसी में 1 नंबर, अगर राइट पैर में कोई प्रॉब्लम है तो यहां इस डिवीजन के हिसाब से राइट पैर में प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेगा कौन? 1 नंबर। उसी तरह इस एरिया में जहां जहां इसमें क्या होता है, एसेंडिंग कोलोन का कोई भाग जा रहा हो, अपेंडिक्स का कोई भाग जा रहा हो, तो ये उसमें अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम होगी, आपका उसमें असेंडिंग कोलोन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस वाले एरिया के लिए हम लोग, और पैर में, राइट पैर में कोई प्रॉब्लम होगी तो 1 नंबर पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, राइट थंब हमारा पूरा शरीर है, 0 नंबर है, इसमें 1 नंबर पर वर्टिकल, 1 वर्टिकल 4 वर्टिकल पे ट्रीटमेंट कर देंगे। पैर में 4 और थोड़ा ऊपर आएगा तो 4 में अभी यहां पर थोड़ा सा आने लगेगा लीवर वाला भाग, अब एसेंडिंग कोलोन का ऊपर वाला भाग, तो ये 4 नंबर, तो 4 नंबर वहां पर आ जाएंगे, तो लीवर का कुछ भाग और हो सकता है गॉल ब्लैडर का भाग को आ जाए, तो यानी 4 नंबर में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो 4 नंबर कर देंगे। 5 नंबर में आपको करना होगा तो 5 नंबर में और ऊपर कोई होगा तो लंग्स के भाग आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लंग्स का भाग आ रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पर जो आपका लीवर का भाग भी आ रहा है तो लीवर और लंग्स का भाग आ रहे हैं, तो आप इसमें 5 नंबर में ट्रीटमेंट कर देंगे। इसी में 5 नंबर में 8 में आप हाथ भी ले सकते हैं, 8 नंबर में राइट हाथ जो है 8 नंबर में ले सकते हैं, 7 में लेफ्ट हाथ ले सकते हैं, 6 में वही, 6 और 3 में वही कि जो स्प्लीन, जैसे 3 में स्प्लीन के आसपास का एरिया हो सकता है। तो ये सब इस अवधारणा पर आपको ट्रीटमेंट पैटर्न आप डेवलप कर सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट का पैटर्न है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने पूरा है कि लेफ्ट एब्डोमेन, राइट लोअर एब्डोमेन, वही पूरा उन्होंने पार्ट ऑफ ट्रंक इसी को बना दिया है कि इस अवधारणा के आधार पर, इस प्लॉटिंग के आधार पर भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्या करना है ट्रीटमेंट, 3 पैटर्न जो बता दे, 3 स्तर होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कि वेयर टू ट्रीट, दूसरा स्टेप होता है विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, तीसरा होता है विच प्रोटोकॉल वी शुड यूज। तो माने इसमें, इस वाले प्रोटोकॉल में हम पूरे शरीर कर रहे हैं तो शरीर हमारा राइट में है, राइट थंब, तो राइट थंब, अब ये 1 मेरिडियन, 4 मेरिडियन, 5 मेरिडियन, इन पे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि 1 से लेकर के ऊपर इस पूरे भाग में कहीं प्रॉब्लम है तो हम 1 और 8 दोनों को एलवीएम में ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम 1 और 8, तो हम क्यों 4-5 को ले, हम कह रहे हैं 1, 4, 5, 8 न ले लीजिए, 1 और 8 को हम ले लिया, 1 और 8 एलवीएम को ले लिया, तो हमारा पूरा जो है, और 8 नंबर याद करिए, 8 नंबर वहां भी है, 8 नंबर मन भी है, तो ब्रेन भी आपका है। तो ये एनर्जी जो नंबर है, ये एनर्जी सिस्टम है, बस ये ध्यान रखना है। ये जो नंबर है हम लोग किया, ये जरूर नंबर जरूर है, लेकिन हम इस एनर्जी सिस्टम का भी उपचार कर रहे हैं साथ में। ये आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं केवल नंबर नहीं है, उस भाग के भी हैं, उस ऊर्जा के भी हैं। जैसे हम कहते हैं द्रव्य, गुण और कर्म, तो हम उस भाग के भी कर रहे हैं, उस ऊर्जा भी कर रहे हैं, वहां के ऑर्गन है उनके भी कर रहे हैं, और उस ऊर्जा का भी उपचार कर रहे हैं। 1 नंबर कोई ऊर्जा है, आकाश है, 4 नंबर कोई ऊर्जा है, जल है, 5 नंबर हमारी कोई ऊर्जा है, पृथ्वी है, 8 नंबर हमारा मन है, तो ये ऊर्जा का उपचार भी है।
तो एक साथ कई उपचार इसमें हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर सिस्टम, बस ये ध्यान देना है। उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि प्रोस्टेट है, देखिए अपेंडिक्स है, क्षेत्र संख्या 1 में अपेंडिक्स है, दायां पांव है, दाई जंघा है, दाई ओवरी है, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का दायां भाग है, सीकम है, सीकम का कुछ भाग है, एसेंडिंग कोलोन का और यूबी, इन सब में कोई सूचना होगी तो आपका एक का चुनाव एनसीएच ले लीजिए, आप एनसीएच ले सकते हैं। आप राइट थंब वर्टिकल मेरिडियन नंबर 1 ले सकते हैं, 1 वर्टिकल मेरिडियन। तो इनमें हम सबका कर सकते हैं, मतलब इन सब का अर्थ ये है कि इस आधार पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर सिस्टम। क्यों? वर्गीकरण हमने बनाया है। अब उसी तरह देखिए और भी देखिए, अब ये देखिए एक वर्गीकरण ये भी है, आप इससे घबराइए नहीं कि वर्गीकरण है, वर्गीकरण तो आप बना सकते हैं खुद ही, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे आप बना सकते। तो वर्गीकरण तो आप स्वयं बना सकते हैं, वर्गीकरण में मत घबराइएगा। वर्गीकरण आपका देखिए, अब इसमें क्या किया इन्होंने कहा कि फ्रंट का और बैक को एक साथ ले लिया, अभी हम लोगों ने केवल फ्रंट लिया था, याद करिए। अब इसमें फ्रंट और बैक दोनों के साथ लिए, अब देखिए क्या किया इन्होंने, अब आप देखिए जीरो सामने का भाग ऊपर लिया ये वाला, तो सामने का भाग हम लोग इन हम बोलते हैं ना, इन, तो सामने का भाग इन है और पीछे का भाग यांग है, तो चेहरे वाला भाग हमने सामने वाला भाग 0 ले लिया और इसको ले लिया 9, तो 0 9 हमने इस तरह फिक्स कर दिया। फिर धड़ के डायफ्राम से 2 भाग कर दिए, डायफ्राम के नीचे और डायफ्राम के ऊपर, और केवल 2 ही किया। तो अब आप नंबर सिस्टम देखिए, एक और उसके आगे पीछे दोनों तरफ, तो एक राइट में आया और उसके बगल में 2 आया नीचे वाले में, और डायफ्राम से पीछे चले गए तो हमने 3 4 पीछे कर दिया, तो यानी 3 4 माने वही डायफ्राम से नीचे वाला भाग जो है 3 4 हो गया। तो 4 हमेशा याद रखिएगा, 4 हमेशा राइट में होगा और 3 हमेशा लेफ्ट में होगा। फिर 5 6 ऊपर हम लोगों ने 5 6 कर दिया, क्योंकि डायफ्राम से ऊपर 5 6 पीठ पीछे, और सामने 8 7 8 कर दिया। अब इस वाले और 9 में हमने, अब पीछे सर के पीछे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 9 में करेंगे, सामने सर में प्रॉब्लम यहाँ आ रही तो 0 में करेंगे, अगर हाथ में आ रही है तो 8 नंबर में करेंगे, लेफ्ट में आ रहा है तो 7 नंबर में करेंगे। यहाँ आपको 3 और 4, अगर कभी आपको स्पाइन में या आपका नीचे आपका कोसिक्स के आसपास का एरिया में या लंबर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो 3 और 4 का चयन कर सकते हैं। तो 3 है, 3 लेफ्ट है और 4 राइट है, यहाँ कर सकते हैं। आगे वहां 1 2 में क्या है, 1 2 वही वाला हमारा है, आप अपेंडिक्स आपका हो सकता है, आपका एसेंडिंग कोलोन हो सकता है, आपका लीवर का भाग नहीं आएगा, यूबी का भाग आएगा, यूबी का भाग आ सकता है, पीछे वाले में किडनी भाग आ सकता है 3 नंबर 4 नंबर में। तो ये सब अवधारणाएं हैं। 5 नंबर में आपका लंग्स और ये आ सकता है, और इसमें इवन आपका रिब्स में कोई प्रॉब्लम हो रही तो 5 6 में आ जाएगी। 7 8 में हमको लंग्स का प्रॉब्लम सामने आ सकती है और हाथों पैरों में आ सकती है। तो ये अवधारणा इस टेबल के आधार पर ये ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं सिस्टम के अनुसार। यही उसका बना हुआ है टेबल नंबर। तो एनसीएच में हम लोग एनसीएच ले सकते हैं, हम लोग थंब ले सकते हैं। एनसीएच 3, अगर मान लीजिए 3 पे है तो एनसीएच 3 वहीं पर आएगी, उंगली जो होगी वही एनसीएच होगी, तो एनसीएच 3 इसमें आएगी। नेल चक्रा 3 नंबर की उंगली जहां पर है वहीं पर एनसीएच आएगा, वो नंबर वही है। उसी तरह अगर आप वैसे करें, थंब में करें तो थंब में 3 नंबर की वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हैं। टेबल नंबर 18, हेड रीजनल डिवीजन। अब ये वाला आकाश वाला न भी करें आप तो 1 नंबर सीरियल नंबर जो 1 है, ये आपकी एनर्जी को एनर्जी बता रहा है, ये एलिमेंट एनर्जी है, सिस्टम है, तो वही उस। अब देखिए उसमें
ये चित्र देखिए। अब देखिए, एक सिर का करना था तो इन्होंने ऐसे कर दिया। अब इससे आसानी क्या होगी, देखिए सिर के लिए याद रखिए, इसमें देखिए कुछ अंतर है, सिर के लिए अंतर है, कुछ अंतर रखा क्यों, दिखाई दिखाई पड़ रहा नहीं अंतर, कोई बताया अंतर क्या है? सिर में 0 ऊपर लिया है, बोलिए। हाँ जी सर, ऑपोजिट फ्लो में लिया है, हाँ ऑपोजिट फ्लो में लिया है। हाँ, तो मतलब इसमें ये अवधारणा ली गई है मॉडर्न साइंस से। वो माना गया ना कि जो ब्रेन है उससे ही मैसेज जा रहा है, तो वो ब्रेन का 0 ऊपर ले लिया, ओरिजिन वहां से ले लिया, 9 नीचे कर दिया। ठीक है, बस ये अंतर किया है ब्रेन सिस्टम। ठीक है, वही जो हम लोग अपोजिट फ्लो कर बात करते वही। अब इसमें देखिए ऊपर से लिया, और ये 1-2 फ्रंटल लोब है हमारे, 1-2 हम लोगों ने कर लिया। 3-4 आप देखिए आंखों के आसपास का सारा एरिया है, 3-4, और 5-6 हमारा नाक के आसपास का एरिया है, और 7-8 हमारा मुंह के आसपास का एरिया है। तो अगर, और यही पीछे भी है, दोनों तरफ, पीछे आगे पीछे दोनों वही रखा हुआ है, उन्होंने इसमें परिवर्तन नहीं किया। 0 ऊपर और ये आगे पीछे पूरा यूं ऐसे इस तरह कर लिया। ठीक है, तो ये इस अवधारणा को देखिए। तो अब अगर आपको मान लीजिए कभी आंख लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो लेफ्ट आई में 3 नंबर पे आप ट्रीटमेंट करेंगे। आप ले सकते हैं 3 नंबर, आप राइट थंब में 3 नंबर ले सकते हैं, या 3 नंबर की मेरिडियन में आप कोई कार्य कर सकते हैं। 3 नंबर की मतलब 3 नंबर की उंगली में भी 3 नंबर की मेरिडियन यूज कर सकते हैं, और थंब में भी 3 नंबर की मेरिडियन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थंब तो पूरा शरीर है। या हम अगर यहां करना चाहें, हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट में ले सकते हैं। ये लेफ्ट हमारा क्या है, आत्मा, ब्रेन, सर, तो यहां भी ले सकते हैं। लेकिन हम लेना चाहें तो हम शरीर में लें, कि शरीर में ले रहे हैं हम लोग, और जो पॉइंट है 1-2, फ्रंटल लोब के लिए 1-2, आंखों के लिए 3-4, नाक के आसपास का एरिया तो 5-6, और मुंह के आसपास का एरिया यहाँ जो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए 7-8 यूज कर सकते हैं। उसी तरह पीछे भी आंखों के, जैसे यहाँ 7-8 क्या है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब है, तो ऑक्सीपिटल लोब में आप कर सकते हैं। 1-2 आपका ये भी फ्रंटल लोब के उसमें आएगा। 3-4 आपका जो है, जो ये आएगा, ये थोड़ा सा पैरेटल, 3-4 ऊपर आएगा, ये सामने आएगा। पैरेटल लोब नहीं आएगा, पैरेटल लोब आएगा, लेकिन ये पैरेटल लोब का थोड़ा सा आएगा, टेम्पोरल लोब भी आ जाएगा इसमें 3-4 में, और 5-6 में आपका ऑक्सीपिटल लोब, और 7-8 में भी ऑक्सीपिटल लोब ही आएगा। तो इस तरह आप ट्रीटमेंट का पैटर्न इस आधार पर भी आप देख सकते हैं। मस्तक ललाट क्रमशः दाएं बाएं 5-6, बालों वाली रेखा में वर्टिक्स दाएं बाएं 7 और 8, ठुड्डी के बाहर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम 9 नंबर को आप चयन से, जहाँ ठुड्डी में कोई समस्या हो तो 9 नंबर को हम चयन कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये कौन सा, ये वो चीज बता रहा है कि कौन सा प्लॉटिंग किया जाए, यानी पहला दूसरा। ये ट्रीटमेंट पैटर्न, वो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल नहीं बता रहा, जो प्रोटोकॉल हमारा तीसरा चरण है कि 4, 5, 6, 3, 6 ऐसा कुछ नहीं बता रहा। ये केवल बता रहा है कि इस उंगली पे ले, आंखों में लाली है तो 3 नंबर का जब आप चयन करोगे, यानी फिंगर नंबर में 3 में आप फिंगर नंबर 3 और 3 वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हैं। अब उसमें क्या करना है, मान लीजिए आंखों की लाली है तो आपको लाली घटानी है, तो लाली घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, याद करिए, बताइए आप लोग बताइए। बढ़िया, सरता सर 7 सेडेट करेंगे सर। अग्नि को घटाएंगे सर। सर अग्नि को सेडेट करेंगे। नहीं, पहले तो जल अग्नि है, अग्नि बढ़ी है सर 3। बट सर 7 का कलर रेड है, तो उसके हिसाब से 7 सेडेट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो आपने 7 इसलिए कह दिया कि 7 माने लाल, यस सर। लाल है, तो आपने कलर के माध्यम से कहा कि 7 हम लोग अगर सिलेक्ट करेंगे तो लाली हमारी घटेगी। जी सर। बहुत बढ़िया। इसका एक सामान्य, पहले जैसे सब लोगों को वो, ये थोड़ा सा आगे
3 नंबर में हम लोग करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करना है, कोई लालिमा आई है तो हम समझते थे कोई अग्नि बढ़ी हुई, नॉर्मली हम लोग अग्नि बढ़ी मानते हैं, तो हम लोग वही वाला पहला पैटर्न वो यूज करेंगे। कौन सा? 2 अग्नि। अग्नि के लिए क्या करेंगे? 2 3 सीड 8 1 4 टोन सर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम लोग जी। कलर में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे कहेंगे 7 हम लोग करें, 7 सिगरेट। तो और हम मानेंगे कि आंखों, इसमें अवधारणा क्या है, हम ये मानते हैं कि आपकी आंखें गुलाबी हैं। सिगरेट 8 टोन कर सकते हैं हम। 4 टोन, 4 माने जल जल सर। 4 टोन जल। सिगरेट 3 सीड 8। 8 टोन कर सकते हैं। खैर ठीक है, जी सर। ये अवधारणा ले सकते हैं, और पेज नंबर 3 में और थर्ड वर्टिकल में। ठीक, तो ऐसे ऐसे हम लोग बना सकते हैं। क्लियर? तो ये बताना था। इसके आधार पर हम लोग बताना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बस समझना है कि टेबल टू डायग्नोसिस में टेबल ऑफ आर्म। अब देखिए आर्म का बहुत बढ़िया दिया है। देखिए अब देखिए, जैसे आप लोग समझते रहते हैं कि क्या हाथों में कैसे करें। देखिए हाथों का क्षेत्रीय वर्गीकरण ये किसी की लागू हो, ये हर चीज में लागू है। समझ सोचिए कि ये सर्कुलेशन में लागू नहीं है, इसमें लागू नहीं है। अब देखिए हाथों कैसे क्या, 0 ओरिजिन यहीं से शुरू हुआ ना, इस जॉइंट से, इस जॉइंट से 0 शुरू हुआ। देखिए 0 और 9 नंबर कहां पर आया? हाथ के, आपका जो ये वाला पॉइंट है, तो यानी पूरा हाथ, ये जो आपका ये हथेली है, ये 9 नंबर पे आ गई। अब देखिए कैसे किया, इन्होंने बीच से एक लाइन खींचा और उसके 4 भाग में बांट दिया। 4 8 एनर्जी चाहिए, 0 9 तो फिक्स हो गई, 8 एनर्जी चाहिए, तो 2 ऊपर 2 नीचे, और बीच वाले में भाग दे दिया। तो 1 2 3 4 5 6 4 1 4 में कर दिया। इसको 2 भागों में यहां बांट दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया, और बीच में लाइन है ही है, तो हो गया ना 4 इधर 4 उधर। अंदर की वाले हमेशा होंगे, कौन होगी? 1 4 5 8। क्यों? इन माने अंदर, यांग माने बाहर। तो जो अंदर होगा वो 1 4 5 8, बाहर होगा वो 2 3 6 7, दाहिने हैं बाएं दोनों में। तो अब इसके आधार पर हमने मान लीजिए देखा कि हमारे इस जगह पर कोई दर्द हो रहा है, तो यानी 4 नंबर पे अगर दर्द हो रहा है तो हम 4 नंबर पे, यानी 4 नंबर पे हमको ट्रीटमेंट करना है एनर्जी सिस्टम में। तो यानी थंब में अगर आप थंब ले रहे हैं, राइट थंब, तो इसमें 4 नंबर की एनर्जी, यानी 4 नंबर की वर्टिकल किसी में आपको जो भी कार्य करना है, कोई फोड़ा हो गया तो 4 5 3 6 2 0 2 9 8, कोई लाली आ रही तो उसका ट्रीटमेंट, कोई जलन हो रही तो उसका ट्रीटमेंट। ये पैटर्न है। इस आधार पर हमको हाथ के आधार पर हम कर सकते हैं, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे जलन हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। ये उसी तरह पैर है, देखिए पैर को देखिए, पैर लोग पूछते रहते हैं ना कि हाँ कैसे करें। पैर में देखिए वही सिस्टम, 0 ओरिजिन से लिया, यहीं से शुरू हो रहा है ना, पुरुष संधि से जो हम यहाँ शुरू हो रहा है, नीचे 9 नंबर है। घुट मतलब अब लोगों ने कहा तलुए में कोई जलन, इसमें 9 नंबर है, 9 नंबर तलुआ वगैरह सब है, शामिल है, ऊपर नीचे सब 9 नंबर पे। वही अंदर 1 4 5 8, बाहर 2 3 6 7। बस ये ध्यान रखना है, घुटने के ऊपर 1 4, घुटने के नीचे 5 8, घुटने के ऊपर राइट बाहर की तरफ 2 3, नीचे 6 7। इस अवधारणा पर हम लोग जो है काम करना चाहते हैं। तो ये हमारी उसकी डायग्नोसिस है। फिर एक डायग्नोसिस हमारी हुई, अब ये गर्डल मैंडिबल बोन और मैस्टोइडिक प्रोसेस। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा, ये जो कह रहे हैं ये है कि ये जो हमारी देखिए चिन्ह दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाली, तो ये हमारी जो है बोन की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये बोन है, इसमें मैंडिबल बोन, तो ये बोन है, और ये हमारी क्लेविकल बोन है। तो इन्होंने उससे पूरा जोड़ा कि जो मैंडिबल बोन है, अगर यहाँ पर इसमें आपको कहीं पर दर्द, ऐसे करने में आपको दर्द महसूस हो जिस जगह पर, तो यानी उस एनर्जी सिस्टम को आप पहले चेक करिए कि किस जगह दर्द हो रहा है। तो इसमें चैप्टर में यहाँ पे बताया गया इसमें कि जो हमारी आई ऑर्बिट मसाज है वो तो हमारे
मस्तिष्क के बारे में बता रही है और वहां मस्तिष्क की सूचना दे रही है। क्लियर? जो ये कह रहा है कि ये वाली है, ये शरीर के नीचे के अंगों के लिए, जो शरीर के और ऑर्गन हैं उस इस एरिया में पड़ते हैं, उनके कोई परिवर्तन, कोई बीमारी, कोई रोग, उसकी सूचना दे रहे हैं। तो इस आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने देखा कि 0 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये मान रहे हैं कि 0 में जो जो हमारे अंग हैं उन अंगों में किसी न किसी में कोई प्रॉब्लम है। 2 में कोई प्रॉब्लम है तो 2 के जो अंग हैं, 2 का जो हमारा डिवीजन, ओरिजिनल डिवीजन HB1 में, तो उसमें आगे यही वाला नीचे चला जाएगा ना। तो जो में 2 में कोई प्रॉब्लम है तो वहां है। 6 में कोई है, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम है तो 6 नीचे के जो ऑर्गन है उस पर हम लोग उपचार दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी। इसको आप दबाइए, यहाँ दर्द हो रहा है तो यानी 0 में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ है तो 1 में कोई प्रॉब्लम, इधर आपका राइट हो रहा है तो 4 में कोई प्रॉब्लम, इधर है तो 5 आपको साइड में, 5 में कोई प्रॉब्लम, तो आपका 5 का जो ऑर्गन है, जो भी शरीर की ऑर्गन है वो प्रभावित है, तो हम लोग ट्रीटमेंट इस डायग्नोसिस से वहां दे सकते हैं। ये डायग्नोसिस है, यानी ये जानकारी कर रहे हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। इसका केवल अर्थ ये है कि इससे डायग्नोसिस कर लेते हैं, फिर हमको क्या ट्रीटमेंट करना ये हमको अलग, तो फिर उस ऑर्गन में अपने आप वो ऑर्गन भी प्रभावित हो जाएगा। और इस यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से जब हम 4 नंबर पर ट्रीटमेंट देंगे तो 4 नंबर का जो ऑर्गन होगा उसमें जो उस मार्ग में आ रहा होगा सब प्रभावित होगा, सब पर ट्रीटमेंट हो रहा होगा। 4 में अगर राइट में 4 में आएगा तो 4 में हमारा लीवर आ जाएगा, हमारा नीचे जो है एसेंडिंग कोलोन आ जाएगा, हमारा ऊपर जो है गार्बेडर तो नहीं आएगा, 4 नंबर गार्बेडर आ भी सकता, थोड़ा बहुत आ सकता है। ऊपर आपका लंग्स आ जाएगा, लंग्स के बाद आपका रिब्स कोई है तो रिब्स आ जाएंगी, इन सब में ट्रीटमेंट ऊपर हो जाएगा ऊपर। फिर आपका अंदर चला जाएगा, यहाँ पर ये देखिए 4 नंबर कहाँ आया, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर आपका जो है गले में, थायराइड में जो गले की कोई प्रॉब्लम होगी इस तरह की, ये वाली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी, थायराइड की कोई पैराथायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आंखों के ऊपर 4 नंबर चला गया है, आंखों के दाहिनी तरफ की तरफ, तो यानी अगर इस राइट साइड में कहीं प्रॉब्लम हो आंखों में तो ब्रेन में चला गया है, तो यानी इस एरिया में जो भी प्रभावित हो रहा होगा 4 नंबर में वो इससे कवर हो जाएगा। ये निदान है, यानी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट पैटर्न वही। ठीक है, ये किताब जो है इस बात को बताती है कि हम लोग जो रीजनल डायग्नोसिस करें वो कैसे हम लोग करते हैं और उसके आधार पर हम लोग कैसे ट्रीटमेंट पैटर्न वही है हमेशा। नंबर 1 पहले चुनाव करिए, किसका चुनाव करिए, किस उंगली में आपका ट्रीटमेंट करना है। नंबर 2, किस मेरिडियन का हमको चयन करना है। नंबर 3, किस प्रोटोकॉल का यूज करना है, मतलब कौन सी एनर्जी घटानी है, कौन सी एनर्जी बढ़ानी है। अब ये वाला हम लोग जो है इसको हम लोग अभी इसको सरिता जान मैडम अभी इसको ये वाला टेबल कराएं कि अभी छोड़ दें, क्या बताइए। बस ये वाला टेबल कराना हो तो करा दूं, टेबल ऑफ वर्टिकल मेरिडियन। जी सर ये वाला और करा दीजिए। ठीक, तो देखिए 0 में देखिए अब वही है टेबल नंबर 21। अब ये आप अगर आपने हैंडबुक 1 पढ़ा है और देखा है तो बस वही समझ लीजिए, और ये चित्र में बना भी है, आगे देखिए, पहले चित्र दिखा दें आपको, देखिए ये चित्र है। अब आप 0 से लेकर के देखिए 0 कहां से कहां तक देखिए सब बना हुआ है। देखिए बड़ी आंत भी बनी है, छोटी आंत भी बनी हुई है, स्टमक भी बना हुआ है ना, स्टमक दिख रहा है ना। ऊपर आपका हार्ट का भी प्रॉब्लम, हार्ट का भी बीच का भाग आ गया है, लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच निकल गया है, थायराइड ग्लैंड जो है बिल्कुल चली गई है, और आपका एसोफेगस चला गया है, आगे मुंह है, मुंह का बिल्कुल बीच का भाग, नाक के बिल्कुल बीच का भाग, ये पर और आंखों के बीच में लाट जहां बिंदी लगाते हैं लेडीज वहां, वो सब पूरा, और अंत में वर्टेक्स में चला गया। क्लियर? ये इस सिस्टम को ये आपको जानना है। ये जानेंगे तो आपका देखिए उसी को टेबल बता रही है पूरा, कैसे बता रही देखिए। करेंट हेड
हेड रीजन में क्या क्या है, सिर का शीर्ष भाग, डिजीज सिम्टम क्या है कि नाक से रक्त है, पस आ रहा है, माथे का मध्य भाग, माथा आया, सिर दर्द, वर्टेक्स फोरहेड, कहते हैं ना सिर दर्द हो रहा है, नाक में नेजल कैविटी अफेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अफेक्शन, मुंह का मध्य भाग है, आंख, होठों का फटना है, होठ ठुड्डी, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, सामने तो है ना, सामने के 2 दांतों में दर्द हो सकता है, और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड यही तो है, लेजन और ट्यूमर, इन में पिट्यूटरी में पीनियल में कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन के, तो ये इसमें लीजन की, इसको इन्होंने बता दिया। ठीक, तो कहा कि ये इतना एरिया कवर्ड है। फिर नेक में आ गए नीचे, उनका गले का मध्य भाग है, तो सर्दी खांसी कोई हो रही है, थायराइड, पैराथायराइड, सीने में दर्द है, एंजाइना, सब बता दिया कि इन पेट दर्द, बेचैनी, घबराहट, गैस, यही तो आएगी, ऊपर ही तो आएगी। चेस्ट में ऐसा मत सोचिए कि नंबरिंग है, वो ये नंबरिंग अलग है, ये जो भाग बता रहे हैं ये नंबरिंग सिस्टम अलग है। यानी अगर चेस्ट में कोई बात हो, सर्दी खांसी हो सकती है, सीने एंजाइना पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट, गैस, एसिडिटी। फिर नीचे आप आइए, वक्ष का मध्य भाग, स्टर्नम बोन, हृदय, ये हार्ट है। फिर पेट आ गया, अपर एब्डोमेन में पेट है, छोटी आंत है, फिर नाभि में आ गई, फिर पेल्विक बोन में मध्य भाग आ गया, और रेक्टम का भाग आ गया, और प्रजनन अंगों का मध्य भाग आ गया। लेग रीजन CV1 का क्षेत्र आ गया, कंसेप्शन में मेरिडियन जहां है ना हम लोग का चाइनीज में, दोनों पैरों का बीच का प्यूबिक क्षेत्र। फिर सेंस ऑर्गन में देखिए, नाक है, स्वरयंत्र है, जननांग, गुदा, ये सब आ गए ना सेंस ऑर्गन में। ऑर्गन में क्या है, हृदय आया, आमाशय आया, छोटी आंत आया, मूत्राशय, मलाशय आ गया ना, बता रहे हैं ये, वो जो अभी देखा चित्र में। एंडोक्राइन में पिट्यूटरी है, थायराइड इसी में, थाइमस है, गोनेड्स है, और लैंडमार्क क्या है, बेस ऑफ चिन, क्लेविकल, सेंटर ऑफ नेवल, बीच का बिल्कुल नेवल का सेंटर है ये है। और इसमें क्या है, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड का भी, त्वचा का भी, प्रोलैप्स ऑफ मूत्राशय, प्रोलैप्स, प्रोस्टेट बढ़ना, हाइपर हिस्टेक्टोमी के बाद लक्षण बेचैनी को निकाल देते हैं ना, वो कोई ऑर्गन निकाल दे तो उसमें यूट्राइन प्रोलैप्स, गर्भाशय बाहर निकलना, प्रोलैप्स, कोई प्रोलैप्स, तो यानी ये जीरो में आपका, तो कहां करेंगे, हमने लिया शरीर को लिया, और जीरो वर्टिकल मेरिडियन, क्या लिखा हुआ देखिए, जीरो वर्टिकल मेरिडियन, तो राइट थंब में हम लोग लिया, राइट थंब में हम लोग ने लिया जीरो वर्टिकल मेरिडियन, इस पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है हम लोग करते हैं ना, हम जैसे माने जो कोई करते हैं कि हमारा रसौली हो गई, तो रसौली माने वही बताया ना कि कोई फुंसी थोड़ी बड़ी हो गई, तो 4, 5, 6, 3, 6 स्टोन करते हैं ना, तो इसी में हम लोग जीरो वर्टिकल मेरिडियन, फिंगर नंबर 0 और जीरो वर्टिकल मेरिडियन, और हम लोगों ने कहा क्या 4, 5, 6, 3, 6 स्टोन, 0 to 9 स्टेट। ये इससे आपको इतनी चीजों का ये बताना का वो है कि इस 0 नंबर से इतनी चीजों का इलाज हो सकता है, ये बताने की कोशिश है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। ऐसे हम लोगों को सारी चीजों को समझना है, हम लोग धीरे धीरे बताते चलेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, अगर हम लोग आज यहीं पर हम लोग कर देते हैं, अगर हम लोग इस बात को समझ पाएंगे, इस किताब का आधार पर, जो चरक 2 है, इस किताब के आधार पर हम लोगों को यह समझना है कि हम लोग ट्रीटमेंट कहां कहां कर सकते हैं और किन किन चीजों का ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर चरक 1 और चरक 2 के सिद्धांत पक्ष पर हम लोग जानकारी कर लेंगे, तो हमारे लिए प्रोटोकॉल बनाना बहुत आसान है। प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, इसी एनर्जी सिस्टम को आगे बाएं, आगे पीछे, बाएं दाएं करना है, बस एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करना है। हम लोगों को मालूम होगा कि जीरो में इतनी चीजें आती हैं, तो अगर हम लोग राइट थंब में जीरो वर्टिकल मेरिडियन में इतनी चीजों का इलाज करना चाहते हैं, तो हम लोग जो करना चाहें, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि प्रोलैप्स कर रहे हैं, तो प्रोलैप्स में आप चाहेंगे ना कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई रुके, कोई वो हो, तो प्रोलैप्स का उपचार भी हो सकता है, चीजों को ठीक करने का उपचार हो सकता है। कहीं से रक्तस्राव हो रहा है, तो हमारे पास इलाज होता है।
रक्तस्राव, वो अलग हम लोग पैटर्न है कि भाई ट्रीटमेंट क्या पैटर्न होगा। लेकिन कोई जलन हो रही है तो आपका हो सकता है, स्टमक हीट बढ़ी है तो जलन हो, मतलब यहीं पर तो आएगा जलन। तो ये सब हम लोग का इलाज इससे हो सकता है, ये ध्यान जरूरी है। इसीलिए ये सारे चैप्टर को धीरे धीरे बता रहा हूँ, और ये इसको जनरल सेक्शन मतलब जनरल उसके लिए जो डी वाले में, ताकि सबको ये समझ में आ जाए। इस चीज को समझ लेंगे तो किताब को नॉर्मली हम लोग कम ध्यान देते हैं। मैं जिन किताबें में कम ध्यान जाता है मैं बताता चलता हूँ। चरक वन हम लोग पढ़ते हैं, 5 चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं शायद बहुत लोग, हम लोग पढ़ते होंगे कुछ लोग जो पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। उसी तरह चरक 2 को हम लोग ध्यान नहीं देते, उसको हम लोग केवल पढ़ने पलटते रहते हैं। इसको समझना, यही समझ जाएंगे तो पूरा प्रोटोकॉल आपको आपके सामने हाजिर होगा, कहीं नहीं कोई कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये बस ये देखना है कि हाँ ये ऑर्गन हमारा कहाँ पर है, वो हमको ध्यान देना है बेसिक, बस उस ऑर्गन के आधार पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, आभा जैन जी उपस्थित हैं, और डॉक्टर कोमल बालवानी भी आ गई हैं जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोपैथ हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी आ गई हैं, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ऊर्जा को याद करेंगे। ऊर्जा को ट्रांसफर करना है, रोकना नहीं है। हम लोग चाइनीज में पढ़ते हैं कि हमारी ऊर्जा सतत प्रवाहशील होनी चाहिए। इसी तरह आयुर्वेदिक पढ़ते हैं कि हमारे जो मेरिडियंस, जो हम लोग कहते हैं नाड़ियां, इन नाड़ियों में ऊर्जा लगातार बहनी चाहिए। अगर ऊर्जा रुकती है तो बीमारी आती है। हम लोग ऊर्जा को न रोकें, ट्रांसफर करें, ज्ञान को आगे बढ़ाएं, तो हमारी बीमारियां कम होंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अभी आते हैं।